नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। लिसानी नफरत फैलाने से दूर रहने की जरूरत, रियासत को होगा नुकसान, सरमायाकारी भी होगी मुतासिर, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का बयान। मुंबई ट्रेन बम धमाका केस, बाइज्जत बरी होने के बाद जलगांव के आसिफ बशीर खान की 19 साल बाद घर वापसी, देखे गए जज्बाती मनाजिर। कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान ने कहा, अदलिया पर सभी को रखना चाहिए भरोसा, सुप्रीम कोर्ट में भी बेगुनाहों को इंसाफ मिलने की जाहिर की उम्मीद। लोगों को मराठी बोलने पर मजबूर करने के बजाय इन्हें किताबें देकर सिखाई जाए ये जुबान, एनसीपी की तरफ से मराठी को फरोग देने के लिए खुसूसी मुहिम। एनसीपी के लीडर रोहित पवार ने रियासती वजीर ज़राअत मानिक राव पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बाहैसियत वजीर ज़राअत मानिक राव अपने ओहदे का हक अदा नहीं कर रहे हैं। Denied. He has said bad about farmers. That video we have about the game what he was playing. That video we have. Everyone has seen that. What we are saying is, you are a minister in Maharashtra. There are 4 crore farmers in our state. Their issues are many. They are in problem because of pre-seasonal monsoon. Now because monsoon has given a break, that's the reason why they are in problem. Insurance issues are there, and plus during election time you had said that you will support all the farmers in Maharashtra with loan waiver. Now you're not doing anything, and what you're doing is, during a session when you are a responsible person, you should be hearing what exactly is happening in the session, but without doing that. शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट नरेश महास्के का कहना है कि अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलने नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि हुकूमत ने अपोजिशन की मांग के मुताबिक मौज़ूआत पर बहस कराने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन अपने सियासी मफाद के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल डाल रही है। अपोजिशन का रवैया सभागृह चलना नहीं देना, यही है। स्पीकर ने बोला है कि आप सभागृह में बात कीजिए, लेकिन चिल्लम-चाली करना और सुर्खियों में रहना, यही उनका काम है। सदन चलने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि देश की संपत्ति का भी नुकसान कर रहे हैं। सदन के लिए जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ऐसा ही फोकट जा रहा है। इसके लिए विरोधी पक्ष ही जिम्मेदार है। उपराष्ट्रपति की इस्तीफे, देखो अभी अपोजिशन कुछ भी आरोप करेंगे, लेकिन वो सही है ना, उनकी प्रकृति अस्वस्थ के कारण उन्होंने रिजाइन दिया है। सर, बिहार में 52 लाख नाम हटाए। मुंबई ट्रेन बम धमाका केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बरी किए गए 12 लोगों में से जलगांव का एक आसिफ बशीर खान भी है। आसिफ बशीर खान 19 साल बाद अपने घर वापस हुए हैं। आसिफ बशीर खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें रिहा किए जाने पर खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई ट्रेन धमाकों के मुतासरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। वाज़ेह है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में बम धमाके हुए थे, जिनमें 180 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। वाक़े के 19 साल बाद हाई कोर्ट ने पीर को तमाम 12 मुलज़िमीन को बरी कर दिया। अदालत ने कहा, इस्तिग़ासा केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और ये यकीन करना मुश्किल है कि मुलज़िमीन ने जुर्म किया है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कोर्ट ने मुझे निर्दोष जो मेरी मुक्तता की है, उस पर मुझे खुशी है। लेकिन मुझे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती जब जो लोग पीड़ित इसमें मारे गए और जो जख्मी हुए उनको भी न्याय मिलता, और जो ओरिजिनल लोग हैं उनके ऊपर ये लोग केस बनाते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सरकार के दबाव में जो काम नहीं किया,
और लीपापोती करके उन्होंने जो हम लोगों को उसमें बेगुनाह लोगों को फंसा दिया था। इसके ऊपर सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ये है कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसमें गंवाई है। जिस तरह वो पीड़ित है, जिस तरह वो मुतासिर है, मरने वाले, जख्मी होने वाले, इस तरह हम भी उस केस के मुतासिर है। ये 11 जुलाई 2006 की मुंबई लोकल ट्रेन में, वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने जो बेगुनाह लोग हैं उसको उसमें केस में फंसा दिया और इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिसकी वजह से और भी पूरे मुल्क में ब्लास्ट होते रहे। उन्होंने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। उस केस में सेशन कोर्ट ने हमारे जो दावे थे, हमारे जो पुरावे थे और हमने जो उनको कहा था कि हम बेकसूर हैं, उसको नहीं माना और एक तरफा ATS का सुनकर हमको सज़ा दी थी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। जिसमें 5 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी और उन 7 लोगों को लाइफ की सज़ा हुई थी। 19 साल पहले मेरे पिताजी, मेरा वालिद साहब और वालदा और हमारी फैमिली, मेरा भाई वगैरह, ये हम साथ में रहते थे। इसके बाद में जब मुझे अटक किया गया तो उसका असर हमारी फैमिली पे भी हुआ और मेरे वालिद साहब को कैंसर का मर्ज़ हुआ, लेकिन उसका सही इलाज नहीं हो पाने से उनको बहुत तकलीफ़ से उनकी 2011 में उनका इंतकाल हुआ। वालदा को भी बहुत परेशानी हुई, जिसमें कई उनको बीमारियां हैं और उनको भी परेशानी है। तो इसका सब असर पड़ता है। लोगों को बाद में मालूम पड़ा कि हम लोगों को झूठा फंसाया गया था, लेकिन जो शुरुआत में लोगों को ना पता होने से जो तकलीफ़ घर वालों को हुई है उसकी हम बयान नहीं कर सकते। जितना हमको जेल में तकलीफ़ हुई उससे ज़्यादा घर वालों को तकलीफ़ हुई है। मेरा एक लड़का, 2 लड़कियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत कुछ परेशानी झेलना पड़ी है। जेल में यह है कि जेल के कैदी हो या जो पुलिस वाले हमको स्कॉटिंग करते थे, उनको भी ये पता था कि हम लोग बेकसूर हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी केस के अंदर किसी भी बेगुनाह को नहीं फंसाना चाहिए, जिसकी वजह से जो अटक होते हैं उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है और जो केसेस के अंदर जिनको तकलीफ़ होती है, मरते हैं या जो उनको तकलीफ़ हुई है, उनको भी न्याय। मुंबई ट्रेन धमाके केस में बरी होकर जेल से घर वापस आने पर आसिफ बशीर खान के घर वालों ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। आसिफ की वालदा ने कहा कि उनके बेटे ने गुज़िस्ता 19 वर्षों में जो कुछ खोया वो अनमोल है। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को एक तरफा और आंखें बंद करके दिया गया फैसला करार दिया और कहा कि हमेशा सच की जीत होती है। आसिफ की वालदा ने मजीद कहा कि इनके बेटे ने इस मुद्दत के दौरान अपने वालिद और एक भाई को खो दिया और आसिफ अपनी बड़ी बेटी की शादी में भी शिरकत नहीं कर सका। आसिफ की वालदा ने कहा कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है और यकीन है कि इन्हें वहां भी इंसाफ मिलेगा। को बहुत खुशी हुई, इंसाफ मिला, पर बहुत देर से मिला इंसाफ। ये तो 1 महीने में इंसाफ आ जाना चाहिए था। बेकसूर बच्चा था मेरा, ड्यूटी पर था वो टाइम पर। हमको बहुत खुशी की इंतहा नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मिला इंसाफ, पर देर से मिला, पर हमको बहुत बहुत खुशी हुई। बाइज्जत रिहाई मिली उसे। इतने साल जो थे, 19 साल, किस तरह से बिताए आपके परिवार ने? बहुत तकलीफ हुई बेटे, तकलीफ बहुत हुई। बहुत कपड़े वगैरह सी के, बच्चे हमारे छोटे थे, बहुत तकलीफ हुई। रिश्तेदारों ने सबने हमारी मदद किए, हमको सपोर्ट किए बहुत। तो तकलीफ तो थी। बच्चा घर में नहीं, बड़ा बेटा था, उसके गम में उसके अब्बा जान चले गए। बहुत बेहद खुशी हो रही है, बेइंतहा नहीं खुशी की। इंसाफ मिला, मगर देर से मिला इंसाफ। कोर्ट से उनसे अच्छी उम्मीद थी हमको, तो फैसला भी अच्छा आया अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ने हमको इंसाफ दिलाया, अल्लाह से उम्मीद थी हमको। और जज ने भी अच्छा फैसला दिया, पर लेट दिया। इतना पूरा वक्त चले गया, हमारे आधे से ज्यादा जिंदगी चली गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो अब तो अल्लाह से ही तवक्कल है कि अल्लाह ही अल्लाह अजर अज़ीम देने वाला है। यहाँ की तकलीफ तो सही लिया हमने, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमको बच्चों के लिए। हमको तो कोर्ट से न्याय मिल गया। हमारे ऊपर से वो टैग था, वो कानूनी तौर के ऊपर भी और हर एतबार से वो टैग हमारे ऊपर से धुल गया। हमको खुशी है कि जो दाग हमारे ऊपर लगा था, उस दाग को हम कानूनी तौर के ऊपर धोने के अंदर कामयाब हुए। देशद्रोही का जो टैग लगता है, बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एक्यूज्ड का जो टैग लगता है,
और एंटी नेशनल का जो टैग लगता है, ये टैग हमारे ऊपर से, इस दाग, जो काला दाग हमारे लाइफ के ऊपर लगा था, कानूनी तौर पे तो ये धुल गया, हमको इस बात की खुशी हुई, लेकिन सोशल जस्टिस हमको नहीं मिला। सोशल जस्टिस का हमको आज भी इंतजार है, क्योंकि आज भी हम समाज के अंदर जब घूमते हैं तो लोग हमको। कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान ने मुंबई ट्रेन धमाकों में बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि अदलिया पर सभी को भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट में भी बेगुनाहों को इंसाफ मिलेगा। न्यायालय के ऊपर सभी को विश्वास रखना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, अपने ऑब्जर्वेशंस उन्होंने सुनवाई करके, और 2 जजों की बेंच ने उसके ऊपर अपना फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय भी पूरी तरह से गंभीरता से तमाम सारी चीज़ों को देखेगी। हमें न्यायालय के फैसले पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमें विश्वास रखना चाहिए, और हम लोगों को सभी को ये पूरी उम्मीद है कि जो इस केस के मेन मुलजिम हैं, मेन दोषी हैं, उनको सज़ा मिले, और सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखेगा और गौर करेगा। और हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर ध्यान रखेगा। और हम सब की ये मांग है, और हम सभी चाहते हैं कि इस ब्लास्ट केस के अंदर, ट्रेन ब्लास्ट केस में, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी भी मराठी जुबान को फरोग देने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन एनसीपी का तरीका कुछ मुख्तलिफ है। पार्टी ने हिंदी से मराठी, उर्दू से मराठी और अंग्रेजी से मराठी सीखने का मंसूबा तैयार किया है। पार्टी स्कूलों के साथ साथ अवामी मकामात पर लोगों में मुफ्त किताबें तकसीम कर रही है। यह मंसूबा कामिल शेख नामी शख्स ने तैयार किया है। पार्टी का मानना है कि लोगों को मराठी बोलने पर मजबूर करने के बजाय बेहतर है कि इन्हें किताबें देकर मराठी बोलना और पढ़ना सिखाया जाए। भिवंडी यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक के जेर इंतजाम KME सोसाइटीज GM मोमिन वुमेन्स कॉलेज स्टडी सेंटर में साल 2024 में BA और MA कामयाब तलबा को डिग्री तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। रईस हाई स्कूल के उर्दू बसेरा हॉल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर अब्दुल अजीज अंसारी ने स्टडी सेंटर की कारकर्दगी शुरा को वाकिफ कराया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर रशीद अशरफ खान ने स्टडी सेंटर की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए जिम्मेदारान और डिग्री हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। आज रईस हाई स्कूल के उर्दू बसेरा ऑडिटोरियम में यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के GM मोमिन विमेंस कॉलेज स्टडी सेंटर का डिग्री BA और MA उर्दू के तलबा को डिग्री देने का ये प्रोग्राम कन्वोकेशन बहुत ही एहतमाम के साथ में मुनक़िद किया गया। कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की सरपरस्ती में जारी इस स्टडी सेंटर में माशाल्लाह महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा तादाद में तलबा MA के अंदर और BA में दाखिला हासिल कर रहे हैं, और आज उन बच्चों को डिग्री देते हुए हमें बहुत मसरत महसूस हुई। इस मौके पर हमने तलबा को 2-3 बातें जो अहम कही हैं, उसमें से एक ये है कि आप सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। दूसरा ये कि आप ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके पास में वोट देने का एक इजाफी इख्तियार है, और उसके लिए आपको ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और इस तरह से आप जमहूरियत को मज़ीद तक़वियत दे सकते हैं। रियासती वज़ीर दाखिला योगेश कदम ने कल्याण के एक क्लिनिक में लड़की की पिटाई का सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि इस किस्म का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची मी स्वतः चर्चा केलेली आहे। घटना अतिशय गंभीर आहे। एका महिलेला अशा पद्धतीचे मारहाण करणं अतिशय योग्य नाही। महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीचे व्हायलन्स हे खपवून घेतले जाणार नाही। त्या व्यक्तीवरती योग्य ती नक्कीच कडक कारवाई ही केली जाईल। सध्या त्याचा शोध चालू आहे। मागील म्हणजे काल संध्याकाळची ही घटना आहे, जवळपास 9च्या दरम्यान आपण त्याच्यावरती FIR दाखल केला आहे।
पण लवकरच तो सापडेल. तो कुठे काय पळून जाऊ शकणार नाही. माहिती अशी आहे की तो लोकलच आहे, तो काय कुठला बाहेरनं आलेला नाही. परंतु लवकर त्याला शोधलं जाईल आणि त्याच्यावरती कारवाई ही नक्कीच केली जाईल. त्याला अटक देखील केली जाईल. मला वाटतं डिस्पेन्सरीमध्ये त्यांचा काहीतरी वाद झालेला आहे, पण विषय काही असो, वाद कुठलाही असो, अशा पद्धतीने अकोला में आम आदमी पार्टी के शहर सदर मसूद अहमद खान और उनके साथियों की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शुरू की गई भूख हड़ताल खत्म कर दी गई है। दरअसल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आपके मुतालिबात में से कई मुतालिबात पूरे करने का यकीन दिलाया है। इससे पहले मसूद अहमद खान के इस आंदोलन को जमात इस्लामी हिंद के शोबे मिल्की व मिली अमूर की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया था। यहाँ पहुंचकर जमात इस्लामी हिंद के कारकुनों ने इंतजामिया के साथ मिलकर मसूद अहमद की भूख हड़ताल खत्म कराई। आज हम लोग मिल्ली और मुल्की उमूर जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ मसूद अहमद खान जो अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, ये मूलभूत सुविधाएं की अहम मुद्दे इन्होंने उठाए हैं जो कि जमात इस्लामी ने पिछले दिनों उठा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी महानगर पालिका इसमें कोई एक्शन नहीं लिए। खास तौर से हमने जो उठाया था पिछले दिनों डंपिंग ग्राउंड का मैटर और दीगर मसाइल, इन्होंने जो मुद्दे उठाए। औरंगाबाद के दौलताबाद शहर के आबदी मंडी में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। इस मामले में एडवोकेट एम.ए. मदनी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस ज़मीन तनाज़े में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सड़क की तोसी प्रोजेक्ट की वजह से ज़मीन के हकीकी मालिकान के मुआवजे से महरूमी का इम्कान है। मेरा ये मत बना है कि ये सक्षम प्राधिकारी और भू संपादन अधिकारी भूमि अभिलेख ये दोनों आपस में साठगांठ करके मुझे पेपर नहीं देना चाहते, ताकि मैं इनके खिलाफ कोई कायदेशीर कार्रवाई ना करूं। और अगर इस तरह से अगर वो कंपनसेशन का पैसा जो कि तकरीबन 65 करोड़ के करीब है, अगर 7/12 पे जो लोग मालक नहीं भी है उनको अगर मिल जाता है तो इसमें मेरा ऐसा नुकसान होगा जो कभी भर के नहीं आएगा, और उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं उस ताल्लुक से देगलूर ता बीदर इंटर स्टेट रोड मुकरमाबाद व दिगर हाईवेज की दुरुस्तगी और तामीर के लिए मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। एहतजाज के बाद मुजाहिरीन ने मुकामी इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया और शोहराहों की तामीर व मरम्मत का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर 8 से 10 दिनों में शोहराहों का तामीरी काम शुरू नहीं हुआ तो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे देगी इजाज़त। आदाब।